इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। इजराइल के अल जलील पर बरसाए गए हैं रॉकेट। इजरायली सेटलर्स कॉलोनी में कई मकान भी तबाह हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं इन हमलों के बीच। तो इजराइल में जो अब तक नहीं हुआ था वो ईरान समर्थित मिलिशिया हुती ने कर दिखाया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव यानी कि इजराइल का सबसे सुरक्षित शहर, हुती ने उसी शहर पर ड्रोन हमला करके इजरायली हाईटेक सिस्टम को चकमा दे दिया। इस ड्रोन का टारगेट तेल अवीव की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक अमेरिका का कॉन्सुलेट था। इसे इजराइल में हुती का 9/11 जैसा हमला माना जा रहा है। ये 2 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में हुए इजराइल के मिसाइल हमले जैसा है। देखिए हुती ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया, कैसे अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम को फेल किया और हुती का ये ड्रोन आखिर कितनी विनाशक वॉर मशीन है। ईरानी प्रॉक्सी हुती ने सीधे इजराइल के घर पर चोट की। उसके हाईटेक डिफेंस सिस्टम और विश्व प्रसिद्ध सुरक्षा प्रणाली को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें 18 जुलाई रात की। 18 जुलाई की रात को 3:09 पर अंधेरे समुद्री तट से गरजता हुआ एक ड्रोन तेल अवीव में दाखिल हुआ। इसके बाद ये ड्रोन शोर मचाता हुआ तेल अवीव की हाई राइज इमारतों से बचता हुआ निकला और चमक के साथ जोरदार धमाका हुआ। हुती के इस ड्रोन हमले की दूसरी तस्वीरें देखिए, जो धमाके वाली जगह के करीब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। रात 3:10:31 पर यह ड्रोन इजराइल की शलोम अलेशेम स्ट्रीट में गिरा और धमाके से इलाका दहल उठा। ड्रोन धमाके की तस्वीर इलाके में लगे दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। ड्रोन के जोरदार धमाके के बाद तेल अवीव की शलोम अलेशेम स्ट्रीट में आग लग गई। धमाके वाली जगह के पास ड्रोन के 3 मीटर से लंबा एक विंग भी पड़ा नजर आया। इलाके की कई इमारतों की खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। धमाका होते ही तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती मिनटों में लोग धमाके का कारण समझ नहीं पाए। तेल अवीव की जिस स्ट्रीट में ड्रोन गिरा वो ये है। जिस इमारत पर ड्रोन गिरा वो सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी नजर आती थी। ड्रोन जिस इमारत पर गिरा वो अमेरिकन एम्बेसी से महज 250 मीटर दूर है। सिटी सेंटर की ये स्ट्रीट यूएस एम्बेसी से 2 स्ट्रीट दूरी पर है और आशंका है कि ड्रोन का टारगेट अमेरिकन एम्बेसी की काउंसुलेट बिल्डिंग थी। हुती के इस ड्रोन हमले में इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई, जबकि तेल अवीव की शलोम अलेशियन स्ट्रीट में रहने वाले 10 लोग घायल हुए। यह इजराइल की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि अब से पहले हमास तेल अवीव यरूशलेम पर गाजा से हमले करता रहा है, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम इन हमलों को इंटरसेप्ट करते रहे। इस हमले की खासियत यह है कि इजराइल की हाईटेक सुरक्षा प्रणाली भी फेल साबित हुई। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? इजराइल में एयर रेड अलर्ट सायरन क्यों नहीं बजे? इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो इन सवालों का जवाब है हुती की रणनीति। हुती ने इजराइल पर हमले करने के लिए एक नए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसकी खासियत है कि यह रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकता है।
ये तेल अवीव शहर का 3D मॉडल आपको दिखा रहे हैं। इस मॉडल के जरिए समझिए कि हूती के ड्रोन ने शहर पर हमला कैसे किया। हूती का ड्रोन शहर की कम ऊंचाई वाली इमारतों के करीब उड़ा। मतलब ड्रोन या मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाए गए रडार सिस्टम की तरंगों की रेंज से नीचे उड़ान भरी। हाई राइज इमारतों से बचते हुए ये ड्रोन अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तेल अवीव पर गिरे हूती के नए ड्रोन का नाम याफा है। तेल अवीव का पुराना नाम याफा था, उसी पर ड्रोन का नाम है। ये हूती के जखीरे का नया ड्रोन है जिसे याफा या जाफा कहा जाता है। ये इजरायली डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम को चकमा देते हुए तेल अवीव में दाखिल हुआ। ड्रोन ने इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी कि रडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। खास बात यह है कि उड़ान के दौरान FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा से लैस ड्रोन ने बार बार अपना रास्ता बदला। इसी FPV क्षमता की बदौलत ये ड्रोन ऊंची इमारतों से बचकर निकल गया और तेल अवीव में US कॉन्सुलेट की इमारत के करीब जोरदार धमाका हुआ। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन 13 जुलाई से लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और ये अब तक के सबसे सुरक्षित इलाके में किया गया सफल हमला है। इस 19 अप्रैल को ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर इजराइल के मिसाइल हमले और 2 अप्रैल को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले का प्रतिशोध माना जा रहा है। ये तस्वीरें 2 अप्रैल 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले की। इसी दिन इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया। इस हमले में ईरान के 2 बड़े सैन्य कमांडरों जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और मोहम्मद हादी हज रहीमी की मौत हो गई थी। इसके साथ ही यह हमला 18 जुलाई के इजरायली हमले का प्रतिशोध भी है। इजराइल ने 18 जुलाई को लेबनान के मजदल सलाम और अल जुमैमा पर हमले करके हिजबुल्लाह कमांडरों को मार गिराया था। लेबनान इजराइल युद्ध कवर कर रही TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान में उस जगह पहुंची जहां इजराइल ने हमला किया। इस समय TV9 भारतवर्ष की टीम आज पहुंची है मजदल सालेम में, मजगाइयों के इलाके में। मजदल सालेम वो इलाका है जहां सुबह देर रात तक करीबन अटैक किया गया था इजराइल द्वारा इस घर के ऊपर, जहां कहा गया कि हिजबुल्लाह के कमांडर उनके जो दूसरे लोग हैं या सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया, उनके आम लोगों को मारा गया। यानी ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इस समय कन्फ्रंटेशन चल रहा है। हूती ने तेल अवीव पर किए हमले को सबसे कामयाब और सटीक करार दिया है, क्योंकि हूती ने सिर्फ इजराइल ही नहीं अमेरिकी डिफेंस को नाकाम कर दिया है। हूती ने यमन से तेल अवीव पर हमला किया। तेल अवीव की यमन से दूरी 2300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस बीच लाल सागर में अमेरिकी नेवी के डिफेंस सिस्टम तैनात थे। हूती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हूती की मिसाइल और 3 ड्रोन लाल सागर में गिरा दिए, लेकिन चौथा ड्रोन तेल अवीव में अमेरिकी कॉन्सुलेट के नजदीक हमला करने में सफल रहा। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा है कि इजराइल के हर कोने पर हमले किए जाएंगे। इजराइल और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि हूती ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके चेतावनी जारी कर दी कि उसके सभी हमले इजराइल और अमेरिका मिलकर भी नहीं रोक सकते। लेबनान से हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर हमले रोकने में इजरायली सेना नाकाम हो रही है और अब प्रॉक्सी संगठन इजराइल की राजधानी तक आ पहुंचा है। अगर प्रॉक्सी संगठनों के हमले इसी तरह जारी रहे तो इजराइल को बड़ा कदम उठाना होगा और इसी कदम के साथ द ग्रेट वॉर ऑफ अरब शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।